आज जो घटना, आज जो एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, यकीन मानिए इसे सुनने के बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और ये शेयर करने का, इसी घटना को शेयर करने का पर्पस भी यही है कि इस घटना से हमें बहुत बड़ी सीख आज मिलने वाली है। बात है आज से 11 महीने पहले की, जब आंशिक लॉकडाउन रहता था, यानी आधा दिन मार्केट खुला रहता था, आधा दिन बंद रहता था। उसी दिनों में मुझे एक समाचार मिले कि मेरे गहरे दोस्त, जिनकी कोरोना की वजह से छोटी ही उम्र में डेथ हो गई, और वो मेरे दोस्त ही नहीं थे, उनके परिवार के साथ हमारे फैमिली रिलेशन भी थे। ये बात को मैं तुरंत स्वीकार नहीं कर पाया। मैंने फिर से फोन लगा के चेक किया तो ये बात सही थी, अब वो मित्र इस दुनिया में नहीं रहे थे। मैंने तुरंत ही मेरी ऑफिस के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर से बात की और मेरे मित्र के जितने भी इंश्योरेंस थे सबकी डिटेल ली, सबके स्टेटस चेक किए। तो उसी वक्त मेरे पर्सनल मैनेजर ने मुझसे कहा कि सर, आपके मित्र के एक इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भरा है। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? तब मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि आपके मित्र चाहते थे कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के बाद मैं आपको चेक दूंगा, और थोड़ा लेट हो गया तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी लेट फी भर देंगे। लेकिन देखिए, बात इतने से नहीं पकती है। वो एक पॉलिसी, वो एक इंश्योरेंस ऐसा था जो उनके पूरे इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंश्योरेंस था, और वो 2 साल पहले ही उन्होंने लिया था, यानी कि अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे, यानी अर्ली डेथ क्लेम में गिना जाएगा। साथ ही में ग्रेस पीरियड, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 30 दिन छूट के देती है, उसके ऊपर भी 10-12 दिन चले गए थे, तो ग्रेस पीरियड में भी उन्होंने पैसा नहीं भरा था। तो अब ये जो प्लानिंग मैंने करवाया था वो इतना बढ़िया प्लानिंग था कि मेरे मित्र को बुढ़ापे में बहुत बड़ी हैंडसम अमाउंट मिलने वाली थी, और बीच में कुछ घटना होती है तो उनके परिवार को, उनके वाइफ को हर साल, दूसरे ही साल से हर साल एक अच्छा अमाउंट मिलने वाला था, ताकि उनके वाइफ को किसी के सामने पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े, इवन उनके बेटे के पास भी पैसा नहीं मांगना पड़े। और साथ ही में उनके वाइफ के बुढ़ापे में बहुत बड़ी हैंडसम अमाउंट मिलने वाली थी, अब वो नहीं मिल पाएगी। ये बात को सोच के ही मैं बहुत दुखी हो रहा था, और आप मानोगे नहीं, पूरी रात मैंने यही बात सोच सोच के निकाली, मैं सो भी नहीं पाया। दूसरे ही दिन मैं उनके घर बैठने गया, तो उनके परिवार के बुजुर्ग, यानी हमारे अंकल होते थे, उन्होंने मुझे पूछा कि बताओ इनके कितने इंश्योरेंस थे, उनका क्या क्या फाइनेंशियल प्लानिंग था। तब मैंने उनको सब डिटेल बताई, और तब वो भी इतने दुखी हो गए कि इतनी छोटी सी भूल, खाली 10-12 दिन ज्यादा हो गए और लाखों करोड़ों का हमारा नुकसान हो जाएगा। इतनी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा किस लिए? लेकिन इंश्योरेंस कंपनी भी अपने रूल से बंधी हुई होती है। मैंने उनको आश्वासन दिया कि देखिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, जो होना था हो चुका, उसमें ना ही हम कुछ कर पाएंगे और ना ही हम नियम के विरुद्ध कुछ कर पाएंगे, लेकिन प्रयत्न जरूर कर पाएंगे। बस वही बात वहां से पूरी करके मैं निकला। 2-3 दिन के बाद फिर से बैठने गया उनके घर, तो फिर से वही बात कि क्या इतना बड़ा अमाउंट हमें नहीं मिल पाएगा। आप मानोगे नहीं, लोगों में बात फैलना शुरू हो जाती है जब पैसा नहीं मिलता। पूरी बात लोगों को पता नहीं होती, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा अमाउंट नहीं दिया, मयूर शाह ने इतना अच्छा पैसा नहीं दिलवा पाए। तो ये बात फैल जाती है, लोगों को पूरी बात नहीं पता चलती, लेकिन छोटा सा मैसेज चला जाता है। तो ये सुन के भी मैं बहुत दुखी होता था, ये सोच के भी मैं बहुत दुखी हो जाता था। तब मैंने अपने गुरु श्री मुकेश जोशी सर से बात की
उन्होंने भी मुझे बहुत सलाह दी, सांत्वना दी। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर सुरेश शाह से भी मैंने मीटिंग की और हमने साथ मिलके एक अच्छी फाइल तैयार की। साथ ही में मैंने उनके नॉमिनी मेरे मित्र के वाइफ का एक रिपोर्ट, एक लेटर अच्छा तरह तैयार करवाया और मेरा एक रिपोर्ट मैंने अंदर रख दिया। और साथ ही में मैंने एलआईसी के अंदर ऐसे सर्कुलर ढूंढने का प्रयत्न किया कि जो इस केस को मजबूत करे, लेकिन ऐसा कोई सर्कुलर नहीं मिल पाया। हाँ, एक ही सर्कुलर था कि अगर पैसा नहीं भर पाओगे तो हम लेट फी आपसे नहीं देंगे। लेकिन लॉकडाउन खुल गया था और फिर भी पैसा नहीं भरो तो उसमें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी क्या कर सकती है। और मित्र की जो बात थी वो पूरी हमारे पास रिकॉर्ड की हुई थी मेरे मैनेजर के पास, तो यानी हमारा भी कोई दोष नहीं था। लेकिन एक बात तो सही थी कि अब इतना बड़ा अमाउंट उनके वाइफ को नहीं मिल पाएगा। मैंने भगवान को बार बार प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरे इस प्रयत्न को निष्फल मत जाने देना, वरना पूरे समाज में भी नाम इस तरह फैल जाएगा और परिवार को एक अच्छा बेनिफिट मिलना भी बंद हो जाएगा। इतना ट्राई किया, ब्रांच मैनेजर ने भी मुझे बोल दिया कि आप इसमें प्रयत्न मत कीजिए, अर्ली डेथ क्लेम है और ग्रेस पीरियड भी चला गया है, आप चाहे कितना भी प्रयत्न करो मैं आपको ना नहीं बोल सकता, लेकिन ये पैसा नहीं मिल सकता। मैंने बोला देखो सर, आप मुझे प्रयत्न करने दीजिए, आप हो सके इतना मुझे सपोर्ट कीजिए। और बार बार छोटी मोटी रिक्वायरमेंट आती रही। हर बार में जब भी चेक करवाता था तो एक ही बात आती थी कि इसमें पैसे मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुझे एक ही टेंशन था कि क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन परिवार को और क्या जवाब दूंगा उन परिवार को, और क्या ये बात वो परिवार सहन कर पाएगा। जब भी फोन आता था उनके परिवार से या मेरे मित्र के वाइफ का कोई भी फोन आता था तो मैं उन्हें सांत्वना देता था कि देखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, हम कुछ प्रयत्न अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे ही 2-2.5 महीना हो गया, बहुत छोटी मोटी रिक्वायरमेंट आई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर फोन आया, आप बिलीव नहीं कर पाओगे सर, पूरे दुनिया में ऐसी संस्था नहीं है और ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की कृपा से इतना बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ी इंश्योरेंस की अमाउंट उन परिवार को मिलने के लिए पास कर दी गई। और ये मैं सही में सर ये मानने को उस टाइम पे तैयार नहीं था। मैंने दोबारा चेक किया, मैंने वही बात की रिकॉर्डिंग भी की ताकि वो सामने वाले कर्मचारी कोई फिर न जाए। और सब चेक करने के बाद मैंने मेरे मित्र के वाइफ को भी और उस अंकल को भी मैसेज दिया, तब उन्होंने भी मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। तब मैंने कहा देखिए सर, देखिए भाभी जी, आभार व्यक्त करना है तो इतनी महान संस्था का आभार व्यक्त कीजिए कि नहीं मिलने वाला पैसा भी वो इंश्योरेंस की संस्था आपको दे रही है। और उसी के साथ मैंने उनको ये पैसा दिलवाया। और इसके से दो ही सीख हमें मिलती है कि एक तो सबसे बड़ा हो सके इतना बड़ा इंश्योरेंस लीजिए, मरने के लिए नहीं, लेकिन परिवार को सुरक्षा देने के लिए, परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए। और दूसरी सीख है अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम टाइम से भरिए, एक दिन भी देरी मत कीजिए। आप ये दो सीख को और ये मेरे वीडियो को पूरे देश में इतना फैलाए ताकि किसी परिवार में दोबारा तकलीफ ना आए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।